नमस्कार। आपके साथ मैं रोहित कुमार। आपकी दादी नानी ये सब एक बात कहा करती थी आपको कि आप हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहने, बहुत तंग कपड़े पहनने से परहेज करें। मौसम गर्मियों का है तो ऐसा क्यों कहा जाता है और इसका असर हमारे और आपके शरीर पर होता क्या है, और कपड़ों की खरीदारी करने से पहले गर्मियों के मौसम में खास करके किन बातों का ख्याल रखें, इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए हमारे साथ पटना के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस इकबाल हुसैन सर हैं। सर, गर्मियों का मौसम और इस मौसम में, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत हमें बचपन की याद है कि कपड़े ढीले ढाले पहनने चाहिए, क्यों ऐसा कहा जाता था, और जब आप कपड़े खरीद रहे हैं आज के वक्त में तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए खास करके इन 5-6 महीनों के लिए? देखिए, अब तो ये इतनी बड़ी दूरी तय करके हम लोग चले आए कि उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें अभी भी लगता है कि जो कुर्ता पजामा पहले अद्धी का मिलता था, ढीला ढाला, हर त्यौहार में, होली में, दशहरा में, ईद में, बकरीद में हम लोग पहनते थे, वो कितना आरामदेह कपड़ा हुआ करता था। प्लस जो गंजी हम लोग पहनते थे वो पूरे बाजू की गंजी होती थी, हाफ गंजी, सैंडो नहीं। तो ये क्यों, आखिर अब देखा जाता है तो इसको अगर तुलना करके देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि पहले वाले लोग जो थे तो किसी साइंस के अनुसार नहीं चलते थे। उनके साथ एक जिसको कहा जाता है कि अपना एक तजुर्बा था, वो बूढ़े के मुंह से सुन गए, वो अपने बूढ़े के मुंह से सुन गए कि भैया आप गर्मियों के दिनों में सटा हुआ कपड़ा ना पहनो। तो ये पारंपरिक चला आता था। तो इस परंपरा को अब उल्लंघन के रूप में जब हम देखते हैं तो लगता है कि वो परंपरा कहाँ तक सही थी और आज जो है हम कहाँ तक गलत हैं। तो इनको तालमेल मिलाना संभव नहीं है, इसलिए कि एक तो ऐसी बात होगी कि किसी को कहा जाए तो वो शायद नकारात्मक उत्तर देने के सिवा और कुछ नहीं कहेगा। वो क्यों कहेगा कि हम ऐसा ढीला ढाला कपड़ा पहने जिसमें हम जोकर लगें। लेकिन जोकर लगने का अर्थ ये नहीं कि आप ऐसा ढीला ढाला कपड़ा पहनो कि आपके शरीर से वो भागा जाए। ढीला का अर्थ है कि शरीर में चिपका हुआ कपड़ा ना हो, जिससे आपकी जो त्वचा है, जो पसीना निकलता है, वो पसीना उस कपड़े में सूख जाए, गंजी में सूख जाए, आपके त्वचा पर ना रहे और आपको खाज दिनाए से बचा ले। तो गर्मियों में डार्क कलर कपड़ा, यानी ज़्यादा गहरे रंग वाले कपड़े से परहेज करना चाहिए। वो किसी भी दुकान में आप जाओ, वो कभी नहीं कहेगा कि लिखा रहेगा कि कलर फास्ट बट नॉट गारंटीड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना गहरा कलर है वो कटेगा, आपके त्वचा पर आएगा, पसीना में घुलेगा और उसके बाद आपको एलर्जी देगा। सिंपल सी बात, जैसे आप ले लो डाई के बारे में, जो हेयर डाई हम लोग करते हैं, उसमें क्या सिंपल बात है, डाई डाई है, लेकिन जब पसीना चलता है तो वो बाल के लंबाई से कटती हुई उसके रूट तक आती है, जड़ तक, और जड़ पे आके उसकी जो त्वचा है, जो ऊपर के स्काल की, तो उस स्कल की त्वचा, स्काल्प जिसको हम लोग कहते हैं, वो कवरिंग, वो त्वचा ग्रसित होती है और वहाँ से वो एलर्जी शुरू होती है। आप खुजाते हैं, आपको एक्जिमा हो सकता है, आपको यहाँ तक के सफ़ेद दाग हो सकता है, मूछ रंगते हैं, मूछ रंग से दाग हो जाता है। तो ये एक तो डाई हो गया। तो उसी तरह से कपड़े में भी जो डाई है वो शरीर के लिए घातक है। और उससे नीचे आप अगर उतरिए तो बच्चियों को मेरा कहना है कि भाई शमीज़ पहन करके आप शलवार पहनो। ये जितना भी कपड़ा बनता है शौक श्रृंगार का, सौंदर्य प्रसाधन का, तो ये बच्चियों के लिए है और इसका उपयोग करना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए बना है। इससे किसी को ये कहना कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, इसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। लेकिन समझदारी के साथ पहनो, ये हम ज़रूर बताते हैं उन लोगों को जो हमसे आकर परामर्श लेते हैं। ये खड़े होकर के मैं गांधी मैदान में माइक पर कभी बोलने वाला नहीं हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब आप मेरे चैम्बर में आ गए, आप हमसे परामर्श ले रहे हैं, आप हमसे इलाज के लिए इच्छुक हैं, तो अगर आपको हम बचाव पक्ष ना बताएं और प्रिस्क्रिप्शन पर 10 ठो दवाइयाँ लिख दें तो कम से कम मेरी परिभाषा ये नहीं है। इसलिए कि मैं 48 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे गुरु भी जो थे प्रोफेसर जैन सिन्हा, जो कि अब नहीं है, स्वर्गीय जैन सिन्हा, वो बड़े ही कंजर्वेटिव इंसान थे और उन्होंने ही हमें डर्मेटोलॉजी सिखाया है। तो उनसे सीखने के बाद जो हमने देखा अपने ऊपर व्यवहार करके कि कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए, तो आज भी हमें याद है।
और जब उससे हम लाभान्वित हैं तो हम दूसरे को भी यही परामर्श देंगे कि आप भी इसका पालन करें कि आप टाइट जीन्स न पहने। अब जीन्स तो ऐसा हो गया है कि वो शायद उसको निकालना असंभव है। और किसी को आप कहिए तो वो जो लड़का या लड़की वो बड़े ही जिसको कहा जाता है कि मुरझाए हुए चेहरे से हमारी ओर देखेंगे और कहेंगे कि सर ये तो मान्य नहीं है। तो मेरा जवाब उनको होता है कि मान्य नहीं है तो फिर मेरे लिए भी ये मुश्किल है कि हम भी आपका इलाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि फिर आप दवाइयाँ चाहते हैं तो दवाइयाँ तो आपको काउंटर पर मिल जाएंगी। आप कहोगे कि हमें खाज हो रहा है, दिनाय हो रहा है, दुकानदार आपको दवाई दे देगा जो कि अपने आप प्रचलित है। और यही एक वजहों में एक वजह है कि लोग इतने ग्रसित हो रहे हैं तरह तरह की बीमारियों से, बिना इलाज किए हुए, बिना जांच किए हुए, और वो जाकर के दुकान से दवाइयाँ ले लेते हैं। या अगर कहीं दिखाया भी तो उनका काउंसलिंग नहीं हुआ, उनको समझाया नहीं गया कि आपके शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है। और पहली आवश्यकता क्या होगी? आपका आवरण पहली आवश्यकता है। आप जिससे ढके हुए हैं, जो आपका पोशाक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आकर्षित करता है किसी भी चिकित्सक को कि आप क्या पहने हुए हैं। अब जैसे आपके पीठ पर काला दाग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, अब आप साधारण पाउडर अगर इस्तेमाल करें जो ज़माने से चला आ रहा है, नॉन मेडिकेटेड, जिसमें वो केमिकल युक्त ना हो, आप उसको, पाउडर का काम क्या है? आपके पसीने को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेना, न कि आप उसको कीटनाशक दवा दे करके एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ये सब से थोड़ा सा हमें बहुत सहमति मेरी नहीं होती है। इसलिए कि पाउडर आपके शरीर पे कितना देर ठहरेगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ हैं जिनमें अलग अलग तत्व हैं, तो वो तत्व अगर आपकी त्वचा सहन कर रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सहन नहीं कर रही है तो वो एलर्जी का भंडार है, फिर आप उससे एलर्जी से ग्रसित हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और डिओडोरेंट एक ऐसी चीज़ है कि इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिनको भी उससे परहेज़ है वो कर सकते हैं तो ना करें। इसलिए कि आपका पसीना जो है वो आपकी पहचान है, और पसीना कभी भी बदबूदार नहीं होता है। पसीना अगर होगा बदबूदार तो उसका कारण है। अगर आप जूता पहने हुए हैं, मोज़ा पहने हुए हैं, आप उसको टाइट वातावरण में रखे हुए हैं, आप खोलेंगे तो स्वाभाविक है कि वो जो पसीना चला वो थोड़ा सा हवा से दूर रहा, उसको भली भांति जिसको कहा जाता है कि हवादार माहौल नहीं मिला, तो थोड़ी देर के लिए महक सकता है। लेकिन ये पैर के पसीने की बात है। आपके कांख का पसीना, आर्मपिट्स का पसीना में कौन सा ऐसा है जो कि आपको बदबू देगा? नहीं देता है। लेकिन अब उसको, पसीने को रोकने के लिए बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, और सर्वप्रथम लोग डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी क्लिनिक में एक नहीं सैकड़ों केस लेकर के आते हैं लोग के पूरा कांख, आर्मपिट जो है वो काला हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो और रह गया परफ्यूम के लिए मैं ये कहता हूँ कि वस्त्र जो आप पहने हुए हैं, आप पहन करके शरीर पर परफ्यूम डायरेक्ट न स्प्रिंकल करें। छिड़काव परफ्यूम का अगर करना ही है, परफ्यूम प्रेमी आदमी आप हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप बिस्तर पर आप परफ्यूम कपड़े को डाल दें, उस पर स्प्रे कर दें, और छिड़काव करने के बाद 5 मिनट के बाद आप कपड़ा पहन लें। शरीर पर आप अगर छिड़काव करेंगे तो परफ्यूम का जो भाप होगा वो आपकी खुली त्वचा पर पड़ सकता है, ख़ास करके गर्दन पर, और उससे डेवलप करता है एक परमानेंट बीमारी, बर्लॉक्स डर्मेटाइटिस, जो प्रायः बिल्कुल काला चमड़ा दे देता है और वो जल्दी जाता नहीं। तो इन सब चीज़ों को वस्त्र से अगर मिला के देखा जाए कि आपका जो रक्त संचालन को भी रोकता है, वस्त्र अगर बहुत टाइट है तो आपके रक्त संचालन को रोक रहा है। अगर आप टाइट लिबास पहन करके बहुत देर तक खड़े हैं तो आप बेहोशी भी आपको आ सकती है, सिनकोप अटैक हो सकता है। प्लस आपका जो रक्त संचालन नहीं होगा तो दवाइयाँ जो आप खाएंगे, जो पचाएंगे, और वो पैर में अगर कहीं अल्सर है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रक्त के द्वारा ही पहुँचेगी ना। तो इसीलिए कपड़े का चुनाव बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्राथमिकता है कि आप ढीला कपड़ा पहने, बहुत ज़्यादा रंगीन कपड़ा गर्मियों में, बरसात में ना पहने। और जाड़ों में एक दूसरा प्रॉब्लम शुरू होता है, वो है वूलन एलर्जी। तो वूलन एलर्जी में भी फिर एलर्जी ही बात आ गई, तो वहाँ पर कोई रंग से नहीं,
वहाँ ऊल से, ऊन। तो आजकल सभी को मालूम है कि प्योर ऊल का चाल चलन नहीं है और दुकानों में बहुत कम मिलता है, साधारण। अब आप बड़ी बड़े ब्रांडेड दुकान में जाइए, तो मैं बात जनसाधारण के लिए कर रहा हूँ और जनसाधारण ही मेन स्ट्रीम है समाज का। उसके ऊपर वालों के लिए तो सब चीज़ है, लेकिन जनसाधारण के क्या है कि ये कैशमिलॉन क्या है? वूलन फाइबर्स मिक्स्ड विद सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये जो मिली जुली सरकार है, ये कभी भी आपको स्वस्थ नहीं रखने देगी। आपके गर्दन में इचिंग होगी, आपके शरीर में इचिंग होगी। अगर आप उस वूलन को डायरेक्ट पहन लिया शरीर के अंदर त्वचा से सटा कर, तो पूरी त्वचा आपको खुजाने लगेगी। इनर लोग पहनते हैं, बहुत से लोगों को जो इनर में भी वूलन इनर है वो घातक हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सभी के लिए सब कुछ गलत नहीं है। गलत उन्हीं के लिए है जिनका शरीर बर्ताव स्वरूप गलत होता है। बर्ताव स्वरूप गलत का मतलब है प्रोन टू एलर्जी, जिनको एलर्जी होने की संभावना है। तो ये संभावना कैसे पता चलेगी? उसी समय ना, जब आपने कुछ गलत किया और गलत करने के बाद आप भोग गए, तब आपको पता चला कि इस चीज़ से एलर्जी है। लेकिन इस चीज़ से एलर्जी होने के बाद भी वो इस्तेमाल होता रहता है, ये गलत है। जहाँ आपको समझ में आ जाए कि एलर्जी है, तो उसका बहुत साधारण निदान है कि आप अगर स्कार्फ से एलर्जी है, मफलर से एलर्जी है, वैसे कंढप्पू टोपी से एलर्जी है, तो अंदर कॉटन का स्कार्फ बांध लो, गतिया बांध लो, जिसको हम लोग हिंदी में गाती बोलते हैं, आजकल तो उसको स्कार्फ बोला जाता है। खैर ठीक है, आप स्कार्फ ही समझ लो। तो स्कार्फ कॉटन का बांध के ऊपर से पहन लो। ठंड से भी बचनी है, ठंड से भी बचाव करना है, ज़रूरी है। आपका हेलमेट, जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं उनको प्रॉब्लम है, अंदर का जो फोम है उससे फोरहेड पर काला दाग, एलर्जी हो जाती है। अब अगर वो ना पहने तो वो उनको दंड हो जाता है, फाइन लग जाता है, और पहने तो उनको एलर्जी हो जाती है। तो हमेशा ये देखना है कि दोनों किनारों को पाटना है। तो उसमें हम ये उनको कहते हैं कि भैया अंदर आप एक कॉटन का कैप के साथ पहन लो, ऊपर से हेलमेट पहन लो। हमेशा ये देखना चाहिए कि दवा दवा दवा, ये आपका सिद्धांत नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट में। वो है, दवा क्या है? एक मददगार है। तो उसकी मददगार आप कब किसी से मदद लेते हैं? जब आप अपनी सारे कर्मों से आप फेल कर जाते हैं, तब अपने दोस्त से कहते हैं कि यार कुछ हमें मेरी मदद करो। तो उसी तरह से अगर आपका शरीर आपका साथ न दे, तो उस कारण को अगर आप हटा दें तो आपका शरीर साथ देने लगेगा। लेकिन कारण बनाए रखें और उसके बाद आप मदद लें किसी से, तो वो भी बेचारा क्या करेगा? वो दवा ही लिखेगा, और दवा लिखेगा तो फिर आप दवा खाते रहिएगा, एलर्जी कम होती रहेगी। आप एलर्जी का कारण बनाए रखिएगा, फिर दवा खाते रहिएगा। तो ये सोचिए कि एक ऐसा विशेष सर्कल है, कि एक ऐसा वृत्त है, वृत्त का तो कभी और छोर होता नहीं है। उसी तरह से ये वृत्त बन जाएगा कि आप दवा पर निर्भर रहेंगे। बहुत से लोगों को हमने सुना है कि एक सेट्राजिन टैबलेट वो महीनों बरसों से खा रहे हैं। क्यों भाई? कि उनको एलर्जी होती है। किस चीज़ से एलर्जी होती है कभी उन्होंने समझा नहीं। उसका जो पूरा रूप है उसको समझने की कोशिश नहीं किया, या सही मायने में जो विशेषज्ञ हैं वहाँ जाकर कभी उसका जड़ से इलाज नहीं करवाया। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए तो आपका आवरण जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और आवरण एक ऐसा है कि बिना आवरण के आप रह नहीं सकते हैं। आप एक स्टैचू को भी अगर देखोगे तो उसकी भी एक अपनी त्वचा है, शीन है, उसको भी आप साफ़ सफाई रखने के लिए धो पोछ करते रहते हो। तो उसी तरह से अनावृत जब किया जाता है तो स्टैचू क्या हुआ? वो एक तरह से नंगा हो गया। लेकिन नंगा होने में भी उस पर जो धूप की किरणें पड़ती हैं तो कुछ असर नहीं होता, उसकी चमक बढ़ती है, क्योंकि वो निर्जीव हो गया, वो सजीव नहीं है। लेकिन आप सजीव हैं, आप में हर समय क्रिया प्रक्रिया होती चली आ रही है जब तक आप जीवित हैं। तो इस जीवन के साथ तो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं ना, बहुत सारी बातें हैं जिनको समझना है, जिनको तोड़ना है, जिनकी समझदारी के लिए चर्चा परिचर्चा में जाना है, जिनकी समझदारी के लिए बड़े से बड़े संस्थान में जाना है। तो ये सारी बातें अगर एक छोटे से रूप में कही जाए तो मैं यही कहूँगा कि आवरण पर बहुत ध्यान दें,
और आवरण आपको सुंदर ज़रूर बनाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही दिक्कत में डाल देता है, और वो कठिनाई आप ढोते रहते हैं उस समय तक जब तक कि कोई ऑटो मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन का आप शिकार ना हो जाएं। और प्राय यही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ एंटी एलर्जिक चुन लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी घातक है कि वो कॉर्टिज़ोन के शिकार रहते हैं, कॉर्टिज़ोन खाते रहते हैं, आराम होता है, फिर छोड़ते हैं, फिर खाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर खाते हैं, तो ये सिलसिला उनका चलता रहता है। तो ये कभी भी वो नहीं समझ में उनको आएगा कि क्यों हो रहा है। आवरण उनको कहाँ पर तंग कर रहा है? उनका टाइट अंडरवियर्स तंग कर रहा है, उनका टाइट जीन्स तंग कर रहा है, उनका टाइट शर्ट तंग कर रहा है, उनका ब्लाउज तंग कर रहा है, उनका शलवार सूट तंग कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा? अगर आपकी पीठ ढकी हुई पूरी नहीं है, बाल में डाई है, तो अब वो बाल जो है आपके पीठ पर ही तो लेटेगी। तो वो जो बाल लौटती है पीठ पर ऐसे नारियों के, तो वो समस्या खड़ी होती है, इसलिए कि वहाँ पर कपड़ा नहीं है। वो अगर ढका हुआ ब्लाउज़ पहने तो बाल में जो भी डाई या कलर लगा हुआ है उससे बहुत बड़ा बचाव पक्ष है। वो मामूली सा एक ब्लाउज़ जो कि गर्दन तक रहना चाहिए, ख़ास ऐसे लोगों को जो एलर्जी से पीड़ित हो सकते हैं। तो अब आप सोचो कि फिर तो बात आवरण की आ गई। आवरण यानी एक स्तर, स्तर का मतलब है कि जीवन स्तर, वो अंदर भी आंतरिक स्तर है, बाहर भी बाह्य स्तर है। तो इस स्तर से हट करके जो हम लोग उतर जाते हैं तो अपना स्तर खो देते हैं। तो चलिए, ये अपना स्तर ना खोइए। कपड़ों को खरीदने से पहले जो बेसिक बातें हैं कि ढीले ढाले कपड़े पहनिए, गहरे रंगों से बचिए। अगर किसी प्रकार की एलर्जी के शिकार हैं या कोई एलर्जी नज़र आती है तो उसके निदान की ओर जाइए, ना कि अपने से कोई दवा लीजिए। अगर समस्या गंभीर हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। ये बेसिक बातें हैं जिनका ख्याल रख करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।